पैसा उतना महत्व नहीं रखता जितना प्यार महत्व रखता है। हाँ? अगर दाम्पत्य जीवन में परम सुखी होना है तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। एक परस्पर प्रेम और दूसरा परस्पर इंद्रिय की पवित्रता। अगर प्रेम है, तो फिर तुम्हें दूसरे की आवश्यकता जीवन में नहीं होनी चाहिए। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो। अगर एक में तुम्हारी तृप्ति नहीं हो, व्यभिचार में उतर जाओ तो पूरे विश्व में तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं, कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। दाम्पत्य सुख में पैसा नहीं, प्यार की आवश्यकता है और प्यार के साथ पवित्रता की आवश्यकता है कि हमारा आपका जो संबंध हुआ है, उस पर कभी दाग नहीं लगेगा। तो अगर नमक रोटी भी दोनों मिलके खाओगे ना, आनंद वर्धन करने वाला होगा और जो संतानें होंगी, चाहे पुत्री हो, चाहे पुत्र हो, वो मंगलदायक होंगे, सुख प्रदान करने वाले होंगे। दोनों कमा रहे हैं, बहुत अच्छे रुपए कमा रहे हैं। अब उसका बर्थडे और गिफ्ट दीजिए, अमुक जगह ले चलिए, अमुक वस्तुएँ लाइए। कह रहे इतनी सामर्थ्य मेरे नहीं है, आपस में झगड़ा हो रहा है। वो अंग्रेजी से क्या कहते हैं डिवोर्स, ये दाम्पत्य जीवन है। लौकिक सुखों की तुमको अपने प्यार पर सुख नहीं मिला, तुम्हें सोने-चांदी के आभूषणों से सुख मिलेगा, तुम्हें संसार के लौकिक पदों से सुख मिलेगा। अगर हम दोनों एक प्रेमी हैं, तो हर परिस्थिति का निर्वाह करेंगे। तुम्हारे लिए गिफ्ट पत्नी है, गिफ्ट वो तुम्हारे ऐसा मानकर और वो माने कि आप गिफ्ट हो और दोनों प्यार से चलें। अर्थ क्या महत्व रखता है? अर्थ तो अपने आप चरण चूमेगा, जब धर्म से चलोगे। आज धर्म को माना जाता है क्या? सत्यवान जी को पसंद किया सावित्री जी ने, राजा की पुत्री थी, छूट दे दी कि भारत में जो तुम्हें लड़का पसंद आए। पिता को यही होता है ना कि बेटी के सुख वर्धन के लिए उसके मनोनुकूल पति। बहुत से राजकुमार देखे लेकिन उसको पसंद नहीं आया। एक को देखा लकड़ी काट रहा था, पर देखते ही मन लुभायमान हो गया। मंत्री से कहा इनको उतारिए, वो आए और कहा कि मैं आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप हालत देख रहे हैं हमारी। उनका मैं हालत को पति नहीं बना रही हूँ, आपको पति बना रही हूँ। उनका हमारे बूढ़े माता-पिता हैं, मैं जंगल में लकड़ी काट के बेचता हूँ, उससे गुज़ारा करता हूँ। बोले आप केवल इतना परिचय बता दीजिए कि मेरे नेत्र कभी अन्य को जो सत्य है उसी को। बोले हाँ, मेरा नाम भी सत्यवान ही है और मैं राजकुमार ही हूँ। मेरे माता-पिता वृद्ध हैं, उनकी आँखें नहीं हैं और मैं उस समय बालक था तो ज़बरदस्ती अन्य राजाओं ने राज्य छीन लिया। अब प्राण बचाकर हम जंगल में रह रहे हैं। हाँ, बोले अब मुझे विश्वास हुआ और अपने पिता के पास गई। तो जब वो गई तो वहाँ नारद जी विराजमान थे। नारद जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। पिता ने कहा, "पुत्री, वर का वरण कर लिया?" उनका बहुत मनोनुकूल। "कौन है? किस देश का राजा है?" तो उन्होंने सुकचाते हुए कहा, "इस समय तो नहीं राजा है, उनके माता-पिता अंधे हैं और वो लकड़ी बेचकर।" वो बेटी तुम्हारी बुद्धि मतलब कहाँ है राजपद और कहाँ तुम। देवर्षि नारद जी ने कहा, "क्या नाम है?" उन्होंने विचार किया उनका, "वो तो 1 वर्ष में मर जाएगा।" पिता ने कहा, "बिल्कुल कैंसल करो। ना धन है और ना वो जीवित रहेंगे।" तो उनका ऐसा नहीं। प्यार भरी दृष्टि से एक बार वरण किया जाता है। मैं भारतीय नारी हूँ, एक बार मैंने उनको वरण कर लिया। देवर्षि नारद जी से कहा 1 वर्ष तो बहुत होता है। अगर हम 1 मिनट भी पति-पत्नी के रूप में रहे ना, तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। अब देखिए प्यार किसे कहते हैं? पिता ने जब ब्याह किया कि भई पुत्री की मौत, तो खूब दहेज वो तो सब कुछ उन्हें वो एक भी नहीं स्वीकार किया। कहा नहीं, मेरे पति जैसे रह रहे हैं, मैं वैसे रहूँगी। अब समझो प्यार किसे कहते हैं? पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? पिता ने कहा हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, ठीक है। ऐसे ही जिस झोपड़ी में रहते थे जंगल में वहीं जाके रहे। नारद जी ने बता दिया था अमुक तारीख अमुक समय 1 वर्ष जीवित रहेंगे। बस रोज प्यार से सेवा करती, माता-पिता की उनके और उनकी। कभी कोई याचना नहीं की, क्योंकि याचना करने का रास्ता ही नहीं रह गया था। वो तो लकड़ी बेच के जीवन यापन करते थे और याचना करनी होती तो अपने पिता से प्राप्त भोग सामग्री एकत्रित कर लेती, महल बनवा लेती, वहीं जंगल में बनवा लेती। जो समय 2-3 दिन रह गए, खाना-पीना सब छो उनको पता है ना, आखिरी दिन जो था तो सत्यवान से कहा आज तक नहीं माँगा, एक बात माँगती हूँ। क्या? आज अपने साथ मुझे ले चलो। तो उनका माता-पिता की सेवा में अभी तक रही आप और आज बोले आज मेरा मन है कि आप जहाँ जाओगे आज मैं आपके साथ रहूँगी। बताया नहीं, साथ गई। माता-पिता से भी अनुमति ले ली। बोले ये कौन-सी बात है? माता-पिता ने कहा आप जाना चाहती हैं अवश्य जाइए, आज तक तो कुछ माँगा नहीं और निरंतर मंत्र चल रहा है। भगवत मंत्र और अपने पति के साथ।
वो लकड़ी काटने के लिए चढ़े, उनका सर दर्द कर, उनका सावित्री सर दर्द कर रहा, उनका भगवान उतर आइए, तुरंत वो समझ रही आइए, और गोद में से सर रखा, शिव आंख मूंदी, सामने देखा भयंकर भैंसे पर सवार धर्मराज यमराज। वो देवी पवित्र ब्रह्मचर्य से रही, पति का वर्ण किया, इतनी सामर्थ्य कि वो अव्यक्त स्वरूप धर्मराज को देख लिया। धर्मराज ने यमपास से जीवात्मा को शरीर से निकाल लिया, चल पड़े। उसने मन में निश्चय किया, मन वचन कर्म से मैं अपने पति के सिवा आज तक किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा, तो मेरे में सामर्थ्य हो, जहां ये जाए मैं इनके पीछे चलूं। आकाश मार्ग में चलने लगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी द्वारा रचित महाभारत में चरित्र है। पीछे मुड़ के देखा चूड़ी और नूपुरों की खनकार से, तो उनका देवी ये असंभव है, तुम हमारे साथ हमारे लोक में नहीं जा सकती, क्योंकि मृत्यु लोक का शरीर है, और सत्यवान के सिवा तुम अगर कोई वरदान मांगो तो मैं दे दूंगा, क्योंकि तुम पति से प्रेम करती हो ये देख करके। तो उनका हमारे सास ससुर का राज्य जो छिन गया है वो उनको प्राप्त हो जाए और उनके नेत्र प्राप्त हो जाए, तथास्तु ऐसा ही हो। फिर चले, फिर पीछे देखा रहे, उनका बेटी तुमसे कहा, फिर भी मैं प्रसन्न हूं, एक वरदान और मांग लो। तो उनका मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, उनके पुत्र हो जाए, तथास्तु। देखो दोनों कुल पावन कर देती पतिव्रता। फिर धर्मराज, उनका बेटी मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम पवित्र हो, एक वरदान और मांग लो बस। तो जल्दी से उनका मेरे भी पुत्र हो जाए, उनका तथास्तु। अब वो जल्दी में ये नहीं समझ पाए कि मतलब, अब उन्होंने कहा अब पीछे क्यों आ रहे हो? तो उनका भगवान आपको पता होना चाहिए मैं पतिव्रता हूं, और पुत्र केवल पति से ही प्राप्त होता है, आपको हमारे पति छोड़ने होंगे। तो उनका धन्य है, धन्य है, मेरी बुद्धि को भी ठग लिया। मतलब आपके धर्म में इतनी सामर्थ्य, पातिव्रत धर्म में, जाओ बेटी। और सत्यवान को मुक्त किया, पिता का राज्य मिला, और अपने पिता को वहां संतान उत्पन्न, सर्व सुख प्राप्त हो गए। क्या हुआ? धन काम आया क्या? धर्म काम आया। हम आज इसी भाव में बह रहे हैं। दोनों के हृदय में यदि सांसारिक अन्य सुखों का महत्व है तो प्यार पे कुल्हाड़ चल जाएगी, आप देख लीजिए। और अगर प्यार केवल महत्व रखता है तो धन और वस्तु अपने आप आ जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे नदियां बिना किसी सूचना दिए समुद्र में अपने आप जा रही हैं, ऐसे जो धर्मात्मा पुरुष होता है सब सुख संपत्ति आने लगती, थोड़े दिन कष्ट का, जैसे सत्यवान सावित्री का, अपने आप। ये दाम्पत्य सुख कोई साधारण नहीं है। अगर धर्म से चलो तो भगवान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अनुसुईया जी, माता अनुसुईया चित्रकूट, अत्रि जी को साक्षात भगवान मानकर प्यार करती थी, ऋषि थे। उनका इतना पातिव्रत बढ़ा कि नारद जी ने पार्वती जी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी के पास अलग अलग जाके कहा कि त्रिभुवन में इस समय अनुसुईया जैसा कोई पतिव्रता नहीं। थोड़ा मन में पैदा होता है ना, उनका, हम त्रिभुवन में श्रेष्ठ पतिव्रता है, हमसे बढ़कर कौन हो सकता है? तो उनका अनुसुईया जी इस समय, जैसे भक्तों में अम्बरीश जी की चर्चा हुई थी कि सबसे श्रेष्ठ, ऐसा होता है। अब अपने अपने पति को प्रेरणा दी कि उनके यश को सुना है तो कैसी पतिव्रता है, मुझे इसका अनुभव होना चाहिए। तो मांग सही थी, क्योंकि भगवान है, तीनों भगवान पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश, संत वेश में। अनसुईया जी थी कुटिया में, और अत्रि जी समाधि में बैठे हुए एकांत जंगल में। अतिथि आवे दरवाजे पर तो उसका अभिनंदन स्वागत बंदन करना चाहिए, ये गृहस्थ धर्म है। तो संत महात्मा बिराजी, क्या पाएंगे आप? तो उनका, हम अन्य कुछ लेने नहीं आए, हम दुग्ध पान करेंगे। तो उनका गाय है भविष्यान्नी के लिए, थोड़ा समय दीजिए, अभी दुग्ध। बोले नहीं, आपका दुग्ध पान करेंगे। तो कुछ समय दीजिए, ध्यानस्थ हुई, अत्रि जी से बात की, जैसे अभी फोन है ना, पहले ध्यान के द्वारा बात होती कि भगवान आपके यहाँ अतिथि रूप में 3 तेजस्वी महात्माएं हैं, वो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि उनका तेज बता रहा है, और उन्होंने शर्त रखी है कि अतिथि सेवा में अपने स्तनों का पान कराना। आपका क्या आदेश है? उनका पान करवा दीजिए, 2 का अधिकार है, पति मैं हूं, पुत्र उनको बनवा लीजिए। वायु कमंडल से जल लिया और कहा मन वचन कर्म से मध्य में पतिव्रता हूं, तो तुम तीनों 6-6 महीना के बालक हो जाओ। पालने में पियो दूध आनंद से, भगवान को 6-6 महीना का बालक बना दिया। ये कहानियां नहीं है, ये शास्त्र सत्य विषय है। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर पति एक पत्नी व्रत और पत्नी अपने पति को भगवान मानती है, वो गृहस्थी भगवान को
प्राप्त कराने वाली बन जाएगी। पर आज का वातावरण आप देख लीजिए, क्या है? वो अपने मार्ग में चल रही, वो अपने मार्ग में चल रहा है, एक-दूसरे का मन ही नहीं मिल रहा और फिर दोनों एक-दूसरे के शरीर को नष्ट करने वाले बन रहे हैं। और हुआ क्या था? बोले लव मैरिज हुई थी, प्रेम विवाह हुआ। वाह यार! कैसा प्रेम? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, संपत्ति जीने के लिए है, लेकिन दाम्पत्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे पंछी 2 पंखों से उड़ता है आकाश में, ऐसे पति-पत्नी मिलकर एक गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती है और जिसमें ऐसे धर्मात्मा पुरुष होते हैं, उनकी संतानें चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र, वो राष्ट्रभक्त, भगवत भक्त, महान कार्य करने वाले होते हैं। माना आप धन उतना नहीं कमा सकते, लेकिन धर्म से चल रहे हैं, तो चैन से हैं, शांति से हैं। अगर नमक-रोटी भी दोनों मिल के खाएँगे ना, एक अद्भुत आनंद रहेगा। मुझे नहीं लगता कि संपत्ति प्रधान दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। नहीं तो ऐसी घटनाएँ आप देख लो। हाँ, संपत्ति ने नष्ट कर दिया, प्रेम को नष्ट कर दिया, जिसे प्यार कहा जाता था। मुझे तो नहीं लगता और धर्म से चलोगे तो संपत्ति तो चरण चूम लेगी ही आके। जैसे बिना किसी याचना के समुद्र पे सब नदियाँ स्वतः जाती हैं, ऐसे धर्मशील पर संपत्ति अपने आप ऐसे विधान बन जाएँगे, ऐसा भगवान संयोग कर दे